हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर के आई हूँ मुतबक की रेसिपी, जो है एक अरेबियन स्ट्रीट स्टाइल का पराठा जो ज़बरदस्त टेस्ट में होता है। बनाना इसको बहुत आसान होता है, लेकिन ये टेस्ट में इतना औसम और ऑथेंटिक होता है ना कि बयान नहीं किया जा सकता। आप इसको बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं, और आगे आ रहे हैं रमज़ान, आप इसका सहरी में भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को हम। अब मुतबक की रेसिपी के लिए सबसे पहले हम कीमा तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास 200 ग्राम चिकन था, उसका हम कीमा बना करके साइड कर लेंगे। और अब इस कीमे को पकाने के लिए हम ऐड करेंगे पैन के अंदर 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल के, और इसे पहले अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। और जैसे ही तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। लहसुन हम यहाँ पर चॉप करा हुआ यूज़ करेंगे, और इसे प्रॉपर तरीके से हमें सौते करनी है। और इसका कलर जब तक पिंकिश कलर में नहीं आ जाएगा, हमें इसे सौते करना है। और चूँकि लहसुन बहुत जल्दी जलने लगता है, इसे हम मीडियम आंच के ऊपर पकाएंगे। और मीडियम आंच के ऊपर जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगेगा, हम यहाँ पर ऐड कर देंगे हरी मिर्च चॉप करी हुई और प्याज चॉप करा हुआ। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़ी साइज़ की प्याज ली थी, उसे फाइनली चॉप करके हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और इन्हें प्रॉपर तरीके से पकाते हुए इनका कलर चेंज करेंगे, इनकी सारी रॉ स्मेल निकालेंगे। और जैसे ही इनका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा सौते करते हुए, और इनमें से रॉ स्मेल निकल जाएगी और बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लगेगी, हम यहाँ पर जो हमने कीमा तैयार करके रखा है ना, वो ऐड कर लेंगे। और अब इस कीमे को चूँकि हमने घर में तैयार करा है, तो पूरी तरीके से बाइंड हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसे प्रॉपर तरीके से मिक्स करेंगे प्याज के साथ, और इसको कुक करेंगे। इतना कुक करना है हमें कि इसकी सारी रॉ स्मेल निकालनी है, और इसे मीडियम आंच के ऊपर कंटिन्यूअसली हम स्टर करते हुए पकाएंगे। इससे क्या होगा कि इसकी जितनी भी रॉ स्मेल तो निकलेगी, हमारे सारा कीमा ना सेपरेट होता चला जाएगा, और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगेगी जब ये तैयार होने लगेगा। हाँ, हमने अभी तक नमक का यूज़ नहीं करा है, तो हम यहाँ पर नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून ऐड करा है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये स्टफिंग का कीमा बहुत ही लाजवाब होता है टेस्ट के अंदर। अगर आपने इसकी रॉ स्मेल प्रॉपर तरीके से निकाल ली ना, इसका टेस्ट का जवाब नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें इसकी प्रॉपर तरीके से भुनाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। प्रॉपर तरीके से अगर हम इसको कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए फ्राई करेंगे ना, तो बहुत ही जल्दी इसकी रॉ स्मेल निकल जाती है। और अगर आपके पास टाइम नहीं हो, तो आप इसको मीडियम आंच पे छोड़ दीजिए, और बीच बीच में आके इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहिए, तो भी ये बहुत ही जल्दी भुन जाता है। देखिए यहाँ पर तो मेरी रॉ स्मेल निकल गई है। हम इसमें कुछ सिंपल से मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1/4 टीस्पून हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हम गरम मसाले का पाउडर, आधा चम्मच भुने हुए ज़ीरे का पाउडर ऐड करेंगे, और आधा चम्मच इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने ऐड करा है अनारदाने का पाउडर। अगर आपके पास अनारदाने का पाउडर नहीं हो, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से स्किप कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को हमें प्रॉपर तरीके से कीमे में मिक्स करना है, और हमें इसे कुक करना है। बहुत ही लाजवाब सा टेस्ट देने के लिए मसालों को भी प्रॉपर तरीके से पकना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन्हें हमें मसालों के साथ अब कीमों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करते चले जाएंगे और कुक करेंगे। और मसालों को प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके लिड को कवर करेंगे, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम कर देंगे। और सिम आंच के ऊपर हम इसको प्रॉपर तरीके से 10 से 15 मिनट तक कुक होने देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा कीमा प्रॉपर तरीके से गल जाएगा। बस हमें ख्याल ये रखना है कि हमें प्लेट को बार बार खोल करके हमें कीमे को बीच में स्टर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको बीच में स्टर नहीं करेंगे ना, तो ये क्या होगा, नीचे से एक साइड से लगने लगेगा। तो कंटिन्यूअसली प्रॉपर तरीके से इसको स्टर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस तरह से करा जिस तरह से मैं बता रही हूँ, तो आपकी कीमे की रेसिपी बहुत ही लाजवाब बनेगी। और जब आपकी स्टफिंग लाजवाब बनेगी, तो सोचिए कि आपके पराठे कितने लाजवाब बनेंगे, है ना। वैसे तो ये पराठा अरेबियन स्ट्रीट स्टाइल पराठा है, बहुत ही अलग और यूनिक इसका टेस्ट होता है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा मिलाएं, तो ना हम जो स्टफ़ करा हुआ पराठा बनाते हैं ना कीमे का, तो ये थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी उससे मिलती जुलती भी ये रेसिपी है। लेकिन इसका टेस्ट सच में बिल्कुल अलग होता है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद पता है ना, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। ये देखिए, आपसे बातें करते करते हमारे कीमे की रेसिपी तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार हो गई है। अब इसमें लास्ट में हम बहुत सारा हरा धनिया ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे हम साइड करके रख देंगे। इसे हमें प्रॉपर तरीके से ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जब स्टफ़ करें ना पराठे को, तो हमारा जो स्टफ़ पराठा हो बिल्कुल भी फटे नहीं। अगर गर्म रहेगा ना हमारा कीमा, तो हमारे पराठे फटने लगेंगे।
तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो हमें ख्याल रखने चाहिए कीमे वगैरह के पराठे वगैरह बनाते हैं ना, उसके लिए। तो चलिए इसे हम ठंडा होने देते हैं जब तक हम आटे का डो तैयार कर लेते हैं। अब इस पराठे को डो लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम के करीब मैदा लिया है। उसमें 1 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे और ऐड करेंगे हम इसके अंदर अजवाइन। 1 चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे हम कोई भी कुकिंग ऑयल जो स्मेल फ्री होगा। और इसे ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करके देखेंगे कि इसकी मुट्ठी हमारे हाथों में बंध रही है कि नहीं बंध रही है। अच्छी तरीके से तेल को मिक्स करने के बाद हमें इसे बाइंड करके देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी मुट्ठी अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से बंध रही है, मीन्स आपका पराठे का जो मोइन तैयार हुआ है ना, मीन्स आपका खास्ता जो तैयार हुआ है वो लाजवाब तैयार हुआ है। और इस लाजवाब से पराठे को बनाने के लिए हमें परफेक्ट तरीके से आटे को गूंदना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे ना, तो बहुत ही लाजवाब सा आपका पराठे का डो भी तैयार हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम नॉर्मल वाटर ऐड करेंगे और इसका परफेक्ट सा डो तैयार कर लेंगे। और जब तक हमारा कीमा ठंडा हो रहा है ना, हम इसे भी रेस्ट करने देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट कम से कम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। और फिर उसके बाद हम इसके परफेक्ट तरीके से पेड़े काट के और इसका फिर हम बेलेंगे पराठा। चलिए, तब हमारा परफेक्ट सा डो तैयार हो चुका है। हम इसका पराठा बेल लेंगे और पराठा बेलने के लिए हम इसको बेलन से जितना पहले बड़ा बेल सकते हैं ना, पहले बेलन से उसको प्रॉपर तरीके से बड़ा बेल लेंगे और फिर बाद में हम इसको हाथों से स्ट्रेच करके बड़ा करेंगे। इतना ख्याल रखना है कि हम जितना बड़ा बेलेंगे ना, उतनी ही ज़बरदस्त आपकी लाजवाब सी रेसिपी तैयार होगी। और लास्ट में इसे हाथों से स्ट्रेच करना बिल्कुल भी मत भूलें। इससे क्या होगा कि हमारे जो पराठों की जो लेयर होगी ना, वो बिल्कुल बारीक बनेगी। और जब पराठों की लेयर बारीक बनेगी तो बहुत ही खास्ता और लाजवाब से आपके पराठे तैयार होंगे। और पराठों को बेलने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कीमे की स्टफिंग। चारों तरफ से फैलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 अंडे को तोड़ करके। ये है इसका सीक्रेट। और यहाँ पर हमें अपने हाथों की फटाफट से तेज़ी दिखानी है, क्योंकि अंडा फ़ौरन ही चारों तरफ बहने लगता है। तो इसको यहाँ पर संभालने के लिए फटाफट से हमें काम करना है। और अंडे के ऊपर काली मिर्च और नमक का स्प्रिंकल करना बिल्कुल भी मत भूलें, इससे इसका टेस्ट जस्ट डबल हो जाएगा। अब मैंने जिस तरह से इसको फोल्ड करा है उसी तरह से आपको फोल्ड करना है और इसे हम डायरेक्टली उठा करके पैन में ऐड करेंगे। अब इस पराठे को बनाने के लिए पैन में थोड़ा सा घी या जो भी आप रिफाइंड वगैरह यूज़ करेंगे ना, थोड़े क्वांटिटी में ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि इस पराठे को पूरी तरीके से फ्राई करा जाता है। मैंने तो बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करा है, शैलो फ्राई करने के हिसाब से ही इसके अंदर तेल ऐड करा है। आप चाहें तो पूरी तरीके से इसको फ्राई भी कर सकते हैं। लाजवाब सी अगर आपको रेसिपी चाहिए ना, तो इसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा सा घी लगा करके आप इसको नहीं सेक सकते, बहुत ही अच्छी रेसिपी चाहिए तो इस तरह से आपको फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। चारों तरफ से हम इसको टर्न करते हुए सेक लेंगे। इसको सेकने के लिए हमें इसकी आंच को मीडियम रखनी है, क्योंकि हमारे अंदर में लेयर्स हैं पराठे के और पराठे के अंदर हमारे एग टूटा हुआ है, तो उसको पकाने के लिए इसका मीडियम आंच पे होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप इसको मीडियम आंच के ऊपर छोड़ेंगे ना थोड़ी देर के लिए, आप देखिएगा लाजवाब से नीचे से आपके ना क्रिस्पी से पराठे तैयार हो जाएंगे। और जैसे ही ये एक साइड से कलर आ जाएगा ना, उसी तरह का कलर हमें दूसरे साइड से लाना है। तो प्रॉपर तरीके से इसको सेकना बहुत ज़रूरी है। देखिए है ना कितना लाजवाब सा कलर इसका। इसी तरह का कलर हमें दूसरे साइड से भी लाना है। और जैसे ही पराठे का ज़बरदस्त सा कलर हमारा दूसरी तरफ से भी आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे, इन पराठों को खड़ा करते हुए चारों तरफ से खड़ा करके भी सेक लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो पराठों के कॉर्नर्स होंगे ना, वो भी प्रॉपर तरीके से सेक तो जाएंगे और करारे भी हो जाएंगे। लाजवाब सी रेसिपी है, सच में बता रही हूँ। आपने अगर एक बार बना लिया ना, आपके बच्चे तो इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसके दीवाने हो जाएंगे। चलिए, तो ये लाजवाब सी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। इस रमज़ान मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और ट्राई करने के साथ साथ इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। चलिए, तो अगर आपको मेरी ये ज़बरदस्त सी अरेबियन स्ट्रीट स्टाइल के पराठे की रेसिपी पसंद आ गई हो, तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में आप तक मिलती रहे। अब अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोस और नई नई आसान सी रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर अरेबियन स्ट्रीट स्टाइल पराठा।